जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चे आपके साथ में कि आप फिजिक्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, मींस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हो कि यदि हम बात करें एनडीए में स्पेशली फिजिक्स के बारे में, तो यदि टोटल हम बात करें साइंस पोर्शन की, तो साइंस पोर्शन में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हो एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है। लेकिन यदि हम बात करें स्पेशली फिजिक्स से, तो फिजिक्स से लगभग 25 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी आप जानते होंगे। तो अब आपको देखो लगभग 2 मंथ आपके पास बचे हैं भाई। 21 अप्रैल को आपके एग्जाम है, तो आप अपने एग्जाम में कैसे बूस्टअप दे सकते हो, कौन कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को आप छोड़ सकते हो यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है टीम, देखिएगा को तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको देखिएगा। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बच्चे कि क्या इस तरह हमारा पैटर्न चल रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देख लो एक बार, और ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। देखो अप्रोक्सीमेट फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 25 क्वेश्चन हमसे पूछ जाते हैं। इसमें देखिए हम बात करें थी कि ईयर बाय ईयर ट्रेंड कैसे रहा है, तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो। यदि हम बात करें बच्चे 2018 की पहली शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए थे, जो 25 के आसपास आते, कभी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते। ठीक है। और वो भी क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली बात करें तो दो टॉपिक कॉमन रहते हैं। जैसे एक तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स, एक हो गया रेडियो एक्टिविटी। तो कभी इनको आप फिजिक्स में काउंट कर लेते हो, कभी केमिस्ट्री में काउंट कर लेते हो। लेकिन क्वेश्चन आपको उतने आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, साइंस पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 200 नंबर आपके फुल प्रूफ हो गए। ठीक है। तो जो बच्चे साइंस वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए बच्चे साइंस पोर्शन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि भाई जीएटी यदि आपको क्लियर करना, चलो भाई मैथ तो सेपरेट है ये, लेकिन जीएटी क्लियर करना, जीएटी में 3 सेक्शन है। एक तो इंग्लिश वाला, एक साइंस वाला, एक आपका जीके जीएस वाला, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो सब कुछ आता है। तो देखो इंग्लिश वाला तो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? आपको साइंस वाले पोर्शन देना, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा ट्रेंड बता देता हूँ। देखो 2018 की सेकंड शिफ्ट में 27 क्वेश्चन, फिर इस तरह 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 23, सेकंड शिफ्ट में 26। 2020 में जानते हो कोरोना लॉकडाउन की वजह से दोनों शिफ्ट में से एक ही शिफ्ट हुई थी, तो उसमें 25 क्वेश्चन आए थे। 2021 की शिफ्टों में 26-25, फिर 22 की में 26-25, 23 की में 24-25, और एनडी 2024 मतलब जो 21 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाले, उसमें या तो क्वेश्चन आपके 23 से लेकर 26 तक कुछ भी आ सकते हैं, मतलब वेरिएशन चलता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, उससे हमें कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं हमारा क्या क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं। देखिए बेटे एक बार आप लोग, क्यों ये आपको लिए थोड़े इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मैं यहाँ पे एक भी बताऊं कौन कौन से चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और किस किस चैप्टर को आप रिमूव भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि बेटे अब पढ़ने का टाइम नहीं गया, अब के रिवीजन का टाइम है कि पीवाईक्यू रट लो बिल्कुल उंगलियों पे, बिल्कुल नोट्स को दिमाग में सेट कर लो, बस बिल्कुल स्कैन हो जाने चाहिए सारे नोट्स आपके दिमाग में। देखो तो देखो फर्स्ट चैप्टर हम बात करें यहाँ पे कौन सा हमारा फर्स्ट चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, ये मान लो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के आपसे यूनिट पूछ सकता है या फिर उसकी डायमेंशन पूछ सकता है, ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपसे भी ना पड़ी हुई। सेकंड बात है मैकेनिक्स पोर्शन की। देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं बच्चे? इसमें आएगा आपका 1D मोशन, फिर आएगा इसमें आपका 2D मोशन, 2D के अंदर आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम बात करें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, एसेशन। तो ये आपको वैसे तो सभी पढ़ने में से आपको यदि बात करें क्वेश्चन कितना आ जाते हैं, 4 से 8, 4 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन देखो यदि आप इसमें छोड़ना चाहो, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताऊँ कौन कौन से आप छोड़ सकते हैं एक साथ। देखो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है साउंड वेव, वेव वाला टॉपिक, बहुत ही शानदार वाला टॉपिक है। ओ भैया थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही प्यारा टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का हमेशा 3 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिक्स, भैया इसका तो लाज इसका तो कहना ही नहीं है। ऑप्टिक्स कि सच्चे ऑप्टिक्स में हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यदि आपने एनडीए में फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में यदि आपने ऑप्टिक्स छोड़ दिया, उससे अच्छा पूरी फिजिक्स ही छोड़ दो। और पूरी फिजिक्स छोड़ दिया तो इसका मतलब पूरा जीएटी छोड़ दो, जीएटी छोड़ दिया तो पूरा एनडीए छोड़ दो। क्योंकि बेटे ऑप्टिक्स
फिजिक्स का सबसे मेन टॉपिक मान लो आप, इससे सब ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे 2022 की सेकंड शिफ्ट में तो इससे अकेले से 11-12 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, अकेला बहुत बड़ा चैप्टर है। और वहां पे रे ऑप्टिक से ज्यादा 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 आता है, वेव ऑप्टिक से बहुत कम आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक फ्लूइड। फ्लूइड भी अच्छा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भैया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पहले देखना क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये नहीं पढ़नी, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होती है ना वो पढ़नी, वो आपको सर ने बताई दी होगी। मैग्नेटिक, इससे भी बेटे कभी कभी क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। एक्सरे, हाँ ये छोटा टॉपिक, इसको जो पढ़ लेना, दो दो तीन पेज में इसकी जो थ्योरी वगैरह एक्सरे के बारे में आ जाती है, एक पेज में आ जाएगी, वो आपको पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं एक्सरे के बारे में। और मॉडर्न फिजिक्स क्लास में जो बच्चे वही मिसलेनियस जो भी सब कुछ बच्चे वो किस आ जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी पूछ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर की आपकी इंपॉर्टेंस है, मतलब ये तो आपको पढ़ने, ये तो आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये कौन कौन चैप्टर तो आपको पढ़ने। देखो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स को आप छोड़ नहीं सकते, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको तो आपको पढ़ना ही ऑप्टिक्स। फिर सेकंड चैप्टर मैं प्रायोरिटी दूंगा आपका साउंड वेव, सेकंड चैप्टर होगा साउंड वेव, छोटा टॉपिक लेकिन अच्छा टॉपिक है। फिर बच्चे थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे बच्चे किसको, फ्लूइड को, फ्लूइड को पढ़ लेना। फोर्थ अच्छी देंगे हम किसको, थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली आजकल 3 से 5 नहीं क्वेश्चन नहीं आता, इसके बच्चे 2 क्वेश्चन यार लगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। यूनिट डायमेंशन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, अरे यार इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, ये तो यह है ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो इसको हमने दे दी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रायोरिटी इसको दी। अब देखो मोशन में, मोशन में कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो, देखो यदि हमें छोड़ना है तो देखो 1D मोशन ये तो बेस है भाई, इसको तो नहीं छोड़ सकते। हाँ 2D मोशन में आप 2D मोशन छोड़ सकते हो, सर्कुलर को छोड़ सकते हो, प्रोजेक्टाइल को छोड़ सकते हो। प्रोजेक्टाइल से तो वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, सर्कुलर मोशन से कभी कभी आ जाते हैं। फिर इसमें आपको वर्क ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, एसएचएम और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे, इसमें आपको यदि आपको छोड़ना ही है, यदि हमें नहीं पढ़ा तो इसमें आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को छोड़ सकते हो और सिंपल हार्मोनिक मोशन को छोड़ सकते हो, ये दोनों लेकिन नहीं छोड़ना। वर्क ऑफ एनर्जी और ग्रेविटेशन ये तो आपको पढ़ने ही है, इनको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, फिर यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में से यदि आप छोड़ना चाहो, नहीं पढ़ा है तो बेटे आप मैग्नेटिज्म को छोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे छोड़ सकते हो बेटे आप, मैग्नेटिज्म को छोड़ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे आप रे ऑप्टिक्स बच्चे एक पेज में इसके नोट्स बन जाते हैं, वो सर ने पढ़ाया होगा, तो वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मत छोड़िएगा। हाँ इसको छोड़ सकते हो आप, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ सकते हैं यदि नहीं पढ़ा है तो, आपका टाइम नहीं है इतना तो। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए इनको तो आपको कंप्लीट करना ही है। और ध्यान रखना थ्योरी के साथ साथ में आपको इनके पीवाईक्यू उंगलियों पे रट जाने चाहिए, जितने पीवाईक्यू सारे के सारे पीवाईक्यू आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। बेटे 2 मंथ बचे बस आपका, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में बच्चे 20 डे बचे। आप देखिए आपने बहुत ही शानदार सीरीज मैंने स्टार्ट किया, आप सभी को पता ही होगा, हमारा जो चैनल है ऑनलाइन डिफेंस एकेडमी, उस बच्चे मैंने एनडी का पीवाईक्यू कंप्लीट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। अभी कल नहीं परसों दिन हमने किया था फ्लूइड के सारे पीवाई को डिस्कस किया था, जब पूरे कंप्लीट पीवाई को आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे। और बच्चे आज हम डिस्कस करने बच्चे किसके, थर्मोडायनामिक्स के पीवाई को डिस्कस करेंगे। आज है 29 फेब, तो 29 फेब को रात शाम को 10 बजे बच्चे हमारे थर्मोडायनामिक्स के पीवाई को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको थ्योरी आपने पढ़ रखी क्वेश्चन डिस्कस करने, तो बेटे आप आ सकते हो, उससे आपको क्लास ले सकते हो। ठीक है, और हाँ एक बच्चे मैंने आप सभी के लिए बहुत ही शानदार एक बैच लॉन्च किया है, देखिए एक बार इसके बारे में, क्योंकि ऐसा बैच आपको मिलेगा नहीं, बैच आज तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ऐसा बैच। ठीक है, तो देखिए इस बैच में हमने क्या क्या किया है। इसमें बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों की कंप्लीट पीवाईक्यू विद नोटेशन पीडीएफ भी मिलेगी, पूरी वीडियो मिलेगी आपको, पूरा बैकअप रहेगा भाई। लेकिन इसकी जो कॉस्ट रखी है, कॉस्ट केवल मिनिमम कॉस्ट रखी है, ओनली 100 रुपीज इसकी कॉस्ट है। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो आप चाहे आपने ऑनलाइन कोचिंग की हो, चाहे आपने ऑफलाइन कोचिंग की हो, तो वहां से आपने पीवाईक्यू सारे कराए होंगे बिल्कुल बेसिक आपको। लेकिन बेटे अब जब आप खुद से रिवीजन करोगे तो आपके पास एक बेस तो होना चाहिए, एक बैकअप तो होना चाहिए, तो आप पीवाईक्यू कहां से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू बिल्कुल कंप्लीटली
टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सेपरेट करके दे रखे हैं यहाँ पे। तो एनडीए साइंस उम्मीद वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली डिफेंस अकेडमी, जहाँ पे ओनली 100 रुपीज इसकी कॉस्ट है, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी भी डाउट हो तो अच्छे मेरे से आप रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे नंबर अच्छे 7690845566 व्हाट्सएप पे से आप रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको जरूर इसका आपसे कांटेक्ट करूंगा, रीच आउट करेंगे, ठीक है। और आपको मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जाओ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है वो पीडीएफ वगैरह में सभी भेजता रहता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे ओनली डिफेंस अकेडमी, तो वहां पे आपको इसका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और भी मैं इस तरह का आपको हेल्पफुल वीडियो लाते रहूंगा कि जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम यहाँ पे ट्रेंड हमने देखा कि फिजिक्स का किस तरह ट्रेंड रहता है, तो उस हिसाब से मैंने चीज आपको यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ में, ठीक है। तो ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो, और जो जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंस मैंने बताया उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनके पीवाईक्यू जरूर कर लेना, और पीवाईक्यू मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो। लेकिन हाँ बेटे, शाम को आना मत भूलिएगा, शाम को 10 बजे आज हम थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे शाम को एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।